ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, इसमें हमारे पुरखों की सांसें हैं जो हर दिन मुझे अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। मुझे माफ कर दो, पता नहीं था कि रास्ता इतना खराब है। मैं तुम्हारे इन टूटे हुए मटकों की पूरी कीमत दे दूंगा। तुम्हारी दौलत मेरी इस मेहनत की कीमत कभी नहीं चुका सकती। अपना ये घमंड और पैसा अपने पास ही रखो। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो पैसों को इस तरह ठुकरा दे। तुम्हारी खुददारी सच में मुझे बहुत हैरान कर रही है। अरे शहर के साहब, आप इस लड़की के मुंह मत लगिए। ये जमीन मेरी है और सौदा मैं ही करूंगा। इस खूबसूरत गांव को उजाड़ कर एक कंक्रीट का जंगल बनाना, क्या सच में यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था? किताबों का ज्ञान उस दौलत से कहीं बड़ा होता है जिसे कोई भी क्रूर इंसान या जमींदार हमसे कभी छीन नहीं सकता। शहर की इमारतों में मैंने वो सुकून कभी नहीं देखा जो तुम इन बच्चों को पढ़ाते हुए मैं महसूस कर रही हो। हे भगवान, मेरी महीनों की मेहनत और ये कच्ची मूर्तियां इस भयंकर बारिश में पूरी तरह से गलकर मिट्टी बन जाएंगी। घबराओ मत नंदिनी, मैं आ गया हूँ। हम मिलकर तुम्हारी इस कला और मेहनत को बारिश में बिल्कुल बहने नहीं देंगे। हाँ कबीर, साथ में हम इसे बचा लेंगे। शहर की वो चमकदार इमारतें बाहर से खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक गहरा खोखलापन और अजीब सा अकेलापन बसा है। गांव की इस मिट्टी में सादगी है, पर यह हमें अपनी जड़ों और अपनों के प्यार से मजबूती से बांधती है। तुम्हारे साथ बिताए इन कुछ पलों ने मुझे सिखा दिया है कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि प्यार से मिलती है। ये 2 कौड़ी की मटके बनाने वाली लड़की अमीर बाबू को फंसाकर जमीन हड़पना चाहती है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कबीर बाबू, इस मामूली लड़की से तुरंत दूर हो जाइए, वरना मैं पल भर में करोड़ों का ये सौदा रद्द कर दूंगा। तुम एक मामूली सी गांव की लड़की के पीछे अपना करियर और हमारा करोड़ों का यह प्रोजेक्ट खतरे में डाल रहे हो। मेरे लिए अब यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है रोहन। मैं इन मासूम लोगों को उनके घरों से कभी बेघर नहीं करूंगा। अगर तुम सबने कल सुबह तक ये जमीन खाली नहीं की तो मैं इस पूरे गांव के घरों को आग लगा दूंगा। ठाकुर, तुम्हारा यह अत्याचार अब और नहीं चलेगा। मैं नंदिनी से प्यार करता हूं और कोई रिसोर्ट यहां नहीं बनने दूंगा। अगर तुमने इस लड़की को चुना कबीर, तो आज से हमारी पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट जाएगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जमीन के पक्के कागजात मेरे नाम पर हैं और ये गांव मेरा है। रुक जाओ ठाकुर, तुम्हारा ये सारा घमंड और झूठे कागजात आज इसी गांव की मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएंगे। यह कोई मामूली कपड़ा नहीं है, इसमें हमारे पुरखों की वो असली धरोहर छुपी है जो इस गांव का भाग्य बदल देगी। अंग्रेजों के जमाने में ठाकुर के परदादा ने धोखा किया था, पर असली शाही फरमान इस पुराने तांबे के पत्र पर है। यह ताम्रपत्र तो कानूनी रूप से 100% वैध है। इसके अनुसार इस पूरी जमीन की असली और इकलौती मालकिन नंदिनी है। यह बिल्कुल नामुमकिन है, यह झूठा है। मैं इस गांव का राजा हूं और कोई भी मुझसे मेरी जमीन नहीं छीन सकता। मैं इस झूठे ताम्रपत्र को अभी इसी वक्त आग में जलाकर हमेशा के लिए खाक कर दूंगा। कोई मुझे नहीं रोकेगा। तुम्हारा जुल्म अब खत्म हो चुका है ठाकुर। अगर तुमने नंदिनी की तरफ आग भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने हमेशा हम गरीबों को डराया है ठाकुर, पर आज ये पंचायत और ये ताम्रपत्र तुम्हारी असलियत सबके सामने ला चुके हैं। एक मामूली गांव की लड़की के लिए कबीर ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। अब यहां मेरा रुकना बिल्कुल बेकार है। आज से यह सारी जमीन सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी किसानों की है जिन्होंने पीढ़ियों से इसे पसीने से सींचा है। करोड़ों की दौलत को एक पल में ठुकरा कर अपनों को सौंप देना, मैंने आज तक इतना महान इंसान कभी नहीं देखा। मेरा सारा गुरूर और मेरी ताकत आज इस गांव की मिट्टी और एक मामूली सी लड़की के आगे पूरी तरह टूट गई। मैं अब शहर वापस नहीं जाऊंगा नंदिनी। मेरी असली मंजिल, मेरा सुकून और मेरी पूरी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे साथ यही है। मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे अंदर एक सच्चा दिल है जो इस गांव की सादगी और मेरे प्यार को जरूर समझेगा। अब इस गांव में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल यहाँ एक शानदार स्कूल बनाने में करूंगा। हमारा अपना स्कूल हमारी अपनी मिट्टी और हाथों से बनेगा। इस गांव की हर ईंट में हमारे पसीने की महक होगी। तूने सिर्फ इस गांव की जमीन ही नहीं बचाई बेटा,
बल्कि हम सभी का दिल भी हमेशा के लिए जीत लिया है। भाइयों, आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारा पलाशपुर गांव अब पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बनकर उभरेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर का एक इतना बड़ा बाबू मेरे साथ खेतों में इस तरह मिट्टी और गारा उठाएगा। और मैं इससे ज्यादा खुश कभी नहीं रहा। तुम सच में अनोखे हो। तुम्हारे साथ तो सब अनोखा है। इस मिट्टी में जो सुकून और अपनापन है, वो मुझे शहर की करोड़ों की बड़ी इमारतों में कभी नहीं मिला। मेरा सारा राजपाट छीनकर ये दोनों यहाँ अपनी नई दुनिया बसा रहे हैं। मैं इस स्कूल को राख में मिला दूंगा। अगर मैं इस गांव का राजा नहीं बन सका, तो इस शहर वाले बाबू को भी यहाँ का मसीहा नहीं बनने दूंगा। ये आधी रात को बाहर कैसी रोशनी चमक रही है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही? मुझे जाकर देखना ही होगा। इतनी रात गए निर्माण स्थल पर आग की लपटें कैसे उठ रही हैं? कहीं किसी ने जानबूझकर आग तो नहीं लगाई? रुक जाओ ठाकुर! तुम्हारी ये नफरत आज इस पवित्र स्कूल को जलाने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस स्कूल की एक भी लकड़ी जलने से पहले मैं खुद जलना पसंद करूंगी। तुम्हारी नीयत कितनी काली है ठाकुर! मुझे माफ कर दो कबीर बाबू। मैं अपने घमंड में बिल्कुल पागल हो गया था। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। तुम्हारी असली सजा यही है कि तुम इसी वक्त इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर चले जाओ ठाकुर। कल रात के उस अंधेरे ने हमें यह दिखा दिया कि हमारे इस प्यार और सच्चाई की रोशनी कितनी ज्यादा मजबूत है। बच्चों, जब हम इस मिट्टी में पानी मिलाते हैं तो यह मजबूत ईंट बन जाती है, बिल्कुल हमारी इस एकता की तरह। तुमने इन बच्चों को सिर्फ एक स्कूल ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य का सपना भी दिया है। मेरे अंतिम दिन अब सुख से कटेंगे। मेरी पोती को सच्चा जीवन साथी और इस गांव को एक रक्षक मिल गया है। तुम्हें क्या लगा कबीर, एक तांबे का टुकड़ा हमारी कंपनी को इस करोड़ों के प्रोजेक्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? शहर की बड़ी अदालत ने तुम्हारे ताम्रपत्र को चुनौती दी है। अब तुम्हें कानूनी तौर पर इस सच्चाई को साबित करना होगा। तुम भूल गए रोहन, मैं भी उसी शहर का हूं और कानून बहुत अच्छे से जानता हूं। अदालत में ही जीतेंगे। शहर की वो बड़ी अदालतें और कागजों का खेल हमें नहीं आता कबीर। क्या सच में यह ताम्रपत्र हमें हमारा हक दिलाएगा? बिल्कुल नंदिनी, सच्चाई की ताकत शहर के किसी भी झूठे कागज से बहुत बड़ी होती है। तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारी यह झूठी उम्मीद बहुत जल्द टूटेगी कबीर। मैं शहर की अदालत में तुम्हारा और इस गांव का सारा गुरूर तोड़ दूंगा। रोहन को लगता है कि वो मुझे कानूनी दांवपेच में फंसा लेगा, पर मैं इस गांव की सच्चाई को हारने नहीं दूंगा। तुम हमारे लिए रात दिन एक कर रहे हो कबीर। तुम्हारी इस मेहनत के आगे शहर का कोई भी कानून नहीं टिकेगा। कबीर जज्बातों में बहकर अपना दिमाग खो चुका है। अदालत में मैं साबित कर दूंगा कि वो ताम्रपत्र बिल्कुल जाली है। रोहन बाबू, हमारा दुश्मन एक ही है। आप अदालत में उसे हराइए और मैं गांव में उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इन लोगों का स्वाभिमान है। मैं इसे किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। बेटा, हमारे पुरखों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शहर के न्यायालय में जाकर इस गांव की पवित्र मिट्टी का मान जरूर रखना। तुम बिल्कुल मत घबराना नंदिनी। मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल और मेरा वादा हमेशा तुम्हारे साथ इसी गांव में है। मुझे तुम्हारे प्यार और तुम्हारी सच्चाई पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है कबीर। तुम जरूर जीत कर वापस लौटोगे। माय लॉर्ड, ये जो तांबे का पत्र पेश किया जा रहा है वह पूरी तरह से जाली है और करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश है। यह कोई साजिश नहीं, बल्कि इस देश का 100 साल पुराना प्रमाणित इतिहास है, जिसे कोई भी कॉर्पोरेट लालच कभी मिटा नहीं सकता। यह बिल्कुल असंभव है। पुरातत्व विभाग इस पुराने तांबे के पत्र को इतनी जल्दी कानूनी तौर पर सही कैसे साबित कर सकता है? सच्चाई की अंततः जीत हुई। आज हमने साबित कर दिया कि गरीब की जमीन और उसके स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। अदालत का फैसला चाहे कुछ भी हो, मैं इस गांव की जमीन को कभी भी उस 2 कौड़ी की लड़की के नाम नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया हमने तुम्हारा ये जुल्म ठाकुर। अब ये गांव और ये जमीन पूरी तरह से हमारी है। यहाँ से चले जाओ। तूने मेरी सारी सल्तनत मिट्टी में मिला दी। मैं आज तुझे इसी गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए दफना दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ठाकुर। नंदिनी की तरफ आंख उठाने की तुम्हारी ये आखिरी और सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा ये राज अब खत्म हो चुका है।
अब इस गांव में सिर्फ प्यार और समानता का कानून चलेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लालच और अहंकार में आकर आप सभी पर बहुत बड़े जुल्म किए हैं, मुझे छोड़ दो। हम तुम्हारी तरह क्रूर नहीं है ठाकुर। तुम आज ही इस गांव को छोड़कर चले जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। मेरा सारा घमंड, मेरी सारी ताकत आज इस गांव की मिट्टी ने मुझे मेरी असली औकात पूरी तरह से दिखा दी। आखिरकार हमने कर दिखाया नंदिनी। अब इस खूबसूरत गांव और हमारे प्यार को दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस नई जगह पर हम एक बहुत बड़ा और आधुनिक अस्पताल बनाएंगे ताकि इस गांव के किसी भी इंसान को शहर ना जाना पड़े। हमारी ये कला और हमारी ये खूबसूरत संस्कृति अब इन नई दीवारों के जरिए हमारी आने वाली हर पीढ़ी तक हमेशा सुरक्षित पहुंचेगी। ये रक्षा सूत्र हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा मेरे बेटे। तूने इस पूरे गांव को एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है। ये सब कबीर की वजह से हुआ है। मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट और मेरा पूरा का पूरा करियर उस एक गांव की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। वो लोग असल में जीत गए। अब किसी भी गरीब किसान की छत बारिश में नहीं टपकेगी। हम सब मिलकर इन पक्के और मजबूत घरों का निर्माण करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब मिलकर बनाएंगे। तुमने अपनी सारी सुख सुविधा छोड़कर हमारे लिए इतना पसीना बहाया है कबीर। तुम्हारा यह बलिदान यह गांव कभी नहीं भूलेगा। शहर के उन महंगे कपड़ों में कभी इतना सुकून नहीं मिला जितना आज इन सादे देसी कपड़ों को पहनकर मिल रहा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई हीरा नहीं है, बस मेरे हाथों से बनी यह पक्की मिट्टी की अंगूठी है। दुनिया का कोई भी हीरा इस अंगूठी की बराबरी नहीं कर सकता कबीर। यह मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर है। आज इस पवित्र अग्नि के सामने मैं तुम्हें और इस पूरे गांव को अपनी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए सौंपता हूँ। हमारा प्यार सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रहा कबीर। ये इन दीवारों, इस स्कूल और इस पूरे गांव की तरक्की में हमेशा के लिए बस गया है। मैं सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता रहा और अंत में कबीर के प्यार और उस गांव की सच्चाई ने मुझे पूरी तरह से खाली हाथ कर दिया। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को उजाड़ा और आज मेरी अपनी ही कोई मंजिल, कोई गांव और बिल्कुल भी कोई अपना नहीं बचा। शहर की वो दमघोंटू हवा और कंक्रीट की दीवारें, मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने वहां इतनी शांति कब महसूस की थी।